और अमेजन दे कितना रहा पैसा एक वर्कर को? 10,000 दे रहा है? 10,000 रुपए, 8,000 रुपए। थर्ड पार्टी के थ्रू आराम करने के लिए लोग बाथरूम में जाके बैठते हैं, वहां पे लेट जाते हैं। 10 घंटा 20 घंटा आप खड़ा रहेंगे आप तो क्या होगा? रोज ही करेंगे आप, आपको एकदम मान लीजिए रोबोट बना दिया है। जो एम्प्लॉय है जो अमेजन के लिए काम कर रहा है उस पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और वो एक तरह से मशीन की तरह ट्रीट करता है। वो लोग 30-32 साल के ऊपर के आदमी को लेते भी नहीं है। T20 खेलना है वहाँ पे, टेस्ट मैच नहीं खेलना। दिन भर आपके सर के ऊपर एक कैमरा खड़ा है या लोग खड़े हैं, काम करो काम करो काम करो। 8,000 रुपए 10,000 रुपए के लिए उसका जो टारगेट दिया जाता है वो टारगेट अनरीचेबल होता है। उन्होंने टॉयलेट को ही रेस्ट रूम लिखा हुआ है, टॉयलेट ऑब्लिक रेस्ट रूम। टॉयलेट ऑब्लिक रेस्ट रूम। राइट टू लाइफ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा बेसिक जो राइट टू लाइफ है उसको तो लागू कर दो यार। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार अमेजन की बहुत सारी पॉलिसी है जिसको लेकर के जो है हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे देश में पूरी दुनिया में जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहा ये जा रहा है कि उनके जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ एक तरीके से जो है वो कंपनी अपनी एक मोनोपोली तय कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ के एम्प्लॉय का जो है वो शोषण हो रहा है। हमारे साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी सारे लोग हैं जो बात करने के लिए आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर समस्या क्या है, असल जो तह तक है उसको जानने की टटोलने की कोशिश करते हैं। ये बताइए क्या क्या इश्यूज हैं? इशूज ये है कि जैसे आप अमेजन सामान मंगाते हैं, है ना जी तो सामान कोई पैक करता होगा, आप ऑर्डर करते हैं अपना जी और बोलते हैं कल मेरे को पहुंचाना चाहिए। जी। तो कल पहुंचता जो आपके पास है वो कैसे पहुंचता है? कोई इंसान उसको पैक करता होगा। तो पूरा उनका जो एक चेन सिस्टम उन्होंने डेवलप कर रहा है। हाँ, एक वेयर हाउस है जहाँ सामान जी। रहता है, सामान को पैक करता है, फिर वहाँ से निकलता है सामान जी। और एक डिलीवरी बॉय है वो पहुँचाता है। तो जब तक चेन है ये तेज सा कि कल चाहिए मेरे को, 10 मिनट में चाहिए, अरे अभी आजकल चाहिए। तो ऐड मैगी जैसा हाँ। बना रहा है, 2 मिनट में पहुंचा देंगे। वही तो 10 मिनट में चाहिए या 1 दिन में चाहिए, तो उसके पीछे इंसान काम करेगा ना। जी तो जितना जैसे अभी मान लीजिए पिछले महीने जब त्योहार थे, एक चला बिग बिलियन डे, आज है ब्लैक फ्राइडे सेल। तो जितना ज्यादा आप सामान मंगाएंगे ऑर्डर करेंगे उतना ही ज्यादा जो उस पर काम करने लोग हैं उनको दिक्कतें बढ़ेंगी, उतना ही सामान वो पैक करेंगे, उतनी तेजी से करेंगे, और फिर उनका जो काम करने का रेट है या फिर एक स्पीड है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और अमेजन दे कितना रहा पैसा एक वर्कर को? 10,000 दे रहा है? 10,000 रुपए, 8,000 रुपए। थर्ड पार्टी के थ्रू, अमेजन बड़ी कंपनी है अपने। अच्छा, उसमें भी जो है थर्ड पार्टी का रोल है? जी बिल्कुल, थर्ड पार्टी के थ्रू करता है, उसमें कोई राइट्स नहीं उसका है। खड़े होके 10-10 घंटे आप काम करते हैं, ऊपर से कैमरा लगा पड़ा है, मोबाइल अपना नहीं देख सकते आप। खाना खाने का टाइम भी कुछ खास नहीं है, आराम करने के लिए लोग बाथरूम में जाके बैठते हैं, वहाँ पे लेट जाते हैं। 10 घंटा 20 घंटा आप खड़ा रहेंगे आप तो क्या होगा? रोज ही करेंगे आप, आपको एकदम मान लीजिए रोबोट बना दिया है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें जो एक लड़का है जोमेटो का, वो बाइक पे ही खड़े खड़े बाइक पे जो है वो ट्रैफिक सिग्नल में नींद ले रहा था। ठीक ऐसी ही स्थिति होती है? बिल्कुल ये होती होगी। आप ही समझ सकते हैं इस बात को ना कि कोई भी इंसान 10 घंटे रोज एक ही काम कर रहा है, एक मतलब ही जो एम्प्लॉय है जो अमेजन के लिए काम कर रहा है उस पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, और वो एक तरह से मशीन की तरह ट्रीट करता है। वो लोग 30-32 साल के ऊपर के आदमी को लेते भी नहीं है। आप ये भी समझिए, अगर आप जाएंगे, मैं काम करने जाऊंगा, मैं 33 साल का हूँ, अपना डेट ऑफ बर्थ दिखाऊंगा, मेरे को नहीं लेंगे वो काम के लिए। नहीं, आप थोड़ा सा बड़े, आप बूढ़े हो चुके हैं हमारे काम करने के लिए। T20 खेलना है वहाँ पे, टेस्ट मैच नहीं खेलना है। जी तो बहुत सारी समस्याएं हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, और दिन भर आपके सर के ऊपर एक कैमरा खड़ा है या लोग खड़े हैं, काम करो काम करो काम करो। 8,000 रुपए 10,000 रुपए के लिए डेली वही काम, ना कुछ उसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ना खाने का टाइम आपका है, उसमें भी आपको जल्दी जल्दी खाना है, भागना है फिर वहाँ पे। तो आप जैसे ही बैठे तैसे आपको खड़ा कर दिया जाएगा। तो सारी समस्याएं 10 मांगे हमारी हैं। देखिए जितना जो काम हो रहा है, अमेजन इतनी बड़ी कंपनी इतना सारा कमा रही है, आदमी स्पेस में घूम रहा है, जेफ बेजोस। भाई जमीन पे वाले लोगों को भी कुछ दे दो यार, अकेले ही सारा पैसा इकट्ठा करोगे? सारी बात ये है। तो 25,000 रुपये कम से कम हमारी मांग है। दूसरा मांग क्या है? 8 घंटे से ज़्यादा ना हो। तीसरा क्या है? सीसीटीवी की निगरानी में ना रखा जाए। चौथा क्या है? ऐसा टारगेट दो, जैसे आपको ही मैं बोलूँ कि दिन में तुमको 20 वीडियो बनाना है, बना पाओगे आप? नहीं बना पाओगे। जो इंसान की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो उसी हिसाब से काम करता है। वही अमेजन का जो काम करने का जो रेशियो है, अगर हम लोग देखें तो जो वहाँ वर्कर काम कर रहा है उसका जो टारगेट दिया जाता है वो टारगेट अनरीचेबल होता है। वो टारगेट मतलब एक तरीके से रेस लगा दिया गया है, रेस। वो बिल्कुल आप मतलब वहाँ पे आप रोबोट भी लगा देंगे तो जो टारगेट सेट है उसको रीच नहीं कर सकता है।
तो वो टारगेट इसीलिए रखा गया है कि आप मानसिक रूप से पूरी तरह से दबाव में रहेंगे और आप जितना बेस्ट दे सकते हैं वो आप देंगे। इसीलिए हम बार बार यूज कर रहे हैं कि मतलब आखिरी जो बूंद आखिरी है बूंद एनर्जी का स्क्वीज वो तक वर्कर्स चूस लिया जाए। बिल्कुल, वो लास्ट बूथ तक को भी खत्म कर देना चाहता है, ले लेना चाहता है अपने यूज के लिए। तो हमारी डिमांड ये है कि हमारे देश में किसी भी कंपनी को काम करने के लिए कानून बनाए गए हैं। तो अमेजन हमारे देश के कानून से बाहर नहीं है और जो हमारे देश का कानून है उस कानून के बेशक अभी तो अनुसार इसी मामले पे जो है ट्विटर को देखिए किस तरीके से जो है वो बिल्कुल, तो ट्वीट वही- किया गया। तो सवाल ये है कि ये मुद्दा जब आएगा तब फिर हम सवाल आगे लेकिन बढ़ाएंगे। मसला ये है ना कि अमेजन जो है वो पैसा कमा के दे रहा, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ट्विटर में जो राजनीतिक मुद्दा आ गया था। हाँ, मतलब वो बिल्कुल कंसर्न आपका बिल्कुल सही है कि ट्विटर पे लगाम लगाने की बात चली क्योंकि वो राजनीतिक एजेंडा था। अब हम इसको कितना राजनीतिक कर पाते हैं, कितना ये हम लोगों के बीच इस मुद्दे को ले आते हैं, ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है। और हम लोगों ने चैलेंज तो बहुत बड़ा है दोस्त, क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है। और ये जो बड़ी कंपनियां बाहर से आ रही हैं, इंसान को थोड़ा बहुत रोजगार दें तो आदमी उसी में अपना भविष्य देख रहा है। देश में तो रोजगार है नहीं। आ रही हैं उसी लिए यही कह के आ रही हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के लिए भी देश में कानून ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं, उसका नियमतः पालन करना होगा। हम ये अमेजन से कहना चाहते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि जो देश में रूल एंड रेगुलेशन है उस उसका पर ये वायलेशन खड़ी नहीं हो रहा है, उतरती है, उसका करता नहीं वायलेशन हो रहा है। वर्कर्स के राइट्स को लेके कई ऐसी चीजें हैं जिस पे हम लोग विस्तार से बाद में बात करेंगे, पूरी रिसर्च रिपोर्ट आ जाने के बाद। जैसे कि एक साथी ने बताया अभी कि वहां पे लोगों को रेस्ट रूम की सुविधा नहीं है, उन्होंने टॉयलेट को ही रेस्ट रूम लिखा हुआ है, टॉयलेट ऑब्लिक रेस्ट रूम। टॉयलेट ऑब्लिक रेस्ट रूम। तो उस वहां पे कोई वर्कर अगर रेस्ट ये करना तो ठीक चाहता उसी तरीके से आप बता रहे हैं जिस तरीके से अंग्रेजों के टाइम में जो है होटल पे लिखा होता था कि कुत्ता और इंडियन का आना अलाउ नहीं। आप ऐसी ही कुछ कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, और उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्कर्स के लिए कानून के जो बनाए गए हैं उसके खिलाफ जा रही हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और साथियों से उस पर फीडबैक ले रहे हैं और समस्याओं को और साथियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इस मुहिम में साथ आएंगे। और उसके आने से हम उम्मीद करते हैं कि हम इस संघर्ष को और आगे ले जाएंगे और इसको मेन स्ट्रीम के मुद्दे में ले आने का हमारा प्रयास है। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें, जैसे सैकड़ों साल हो गए लोगों को लड़ाई लड़े हुए, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे अपना टाइम। अब 10 घंटे आप यहाँ पे करेंगे काम, 10 से 12 घंटे आना जाना जोड़ लेंगे तो 14-15 घंटे, इतना मेहनत वाला काम करके आप सो जाएंगे। अपना 8 घंटा है कहाँ? कितने लोग इसमें मरे हैं, कितनी कुर्बानियाँ गई हैं। मेट्रो शहर में मैं देख रहा हूँ जो और स्पीड है काम करने की रफ्तार, इंसान जो है युवा जवानी में जो बुढ़ापे का शिकार हो रहा है, शायद यही वजह है। बिल्कुल यही वजह है कि भाई आपका घर कहाँ है, आपके वर्क प्लेस से 2 घंटे दूर है। आप 2 घंटा अपने जीवन का 4 घंटा डेली का लगा रहे हैं खाली आने जाने में, तो बचता क्या है आपके जीवन में? तो ज़्यादा जिंदगी तो ट्रैफिक में चली जाती तो है। इस समय आके 2022 में आके इंसान रह पाने की भी स्थिति नहीं है। अगर राइट टू लाइफ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा बेसिक जो राइट टू लाइफ है उसको तो लागू कर दो यार। यही तो कह रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं भाई। इंसान को काम, मतलब आप बोलोगे बेरोजगारी है, बेरोजगारी मतलब थोड़ा कि कुछ भी कर लोगे यार, किसी को चूस डालोगे। एक्चुअली जो दूसरे लोग हैं या दूसरी कंपनी है, या दूसरा तो छोड़िए, अपने देश में भी कई सारी कंपनियां हैं जो इस पॉलिसी को बहुत बेहतर समझते हैं कि देश में रोजगार नहीं है, इसके नाम पर इंसान को जितना चूस सकते हो जितना चूस लो। आज तुम जाओ, कल कोई 8 आएगा। घंटे की शिफ्ट की बात कर रहे हैं। मैं प्राइवेट कंपनी में मैं खुद नौकरी करता था, जी न्यूज जैसे बड़े देश की कंपनियों में, वहाँ 9 घंटे की शिफ्ट थी। सोच लीजिए आप। और रहते कहाँ थे आप? जोड़ लीजिए सारा काम के लिए आना मैं जाना। तो ये समझता था कि मैं एक तरीके से बंधुआ मजदूर हूँ और मैं इसी कंपनी के लिए जीता हूँ, इसी कंपनी के लिए मरता हूँ। सोचिए जो घुस रहा है अंदर वो कितना बड़ा बटुआ मजदूर है। इसी संघर्ष को मेन फ्रेम में लाने की कोशिश है। और चूंकि अभी जो जब हम मजदूर की बात करते हैं देश में, तो एक स्पेशल फ्रेम्ड है कि मजदूर कैसा है। मतलब एक मजदूर है जो दिहाड़ी कर रहा है ना। मजदूर शब्द का जो अर्थ है, मेरे हिसाब से आज के परिवेश में उस शब्द की एक अलग व्याख्या की जरूरत है, क्योंकि आजकल आप व्याख्या की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है लोग भी मजदूर हो सकते हैं, टाई लगाए हुए जो भी नौकरी कर रहा है उसको मजदूर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मजदूर ट्रीट नहीं किया जा रहा। खुद को मजदूर पहले सबको माने मजदूर, खुद को वो, और सबसे जुड़ पाए वो। ये अपने आप को सुपरवाइजर समझता है, अपने आप को एडिटर समझता है, अपने आप को वो समझता है। अपने इसमें देख लीजिए ना, जो नीचे जा रहा है वो जर्नलिस्ट है, वो स्ट्रिंगर है,
तो सारे मजदूरी हैं, लेकिन वो सारे मजदूर का भी जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मजदूर हम लोगों के यहाँ होता था, जिसको हम लोग 1 लाख या 2 लाख रुपया एडवांस देते कहाँ से हैं सर आप? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से हैं। हाँ ना, यहाँ हम लोग एक संस्था चलाते हैं, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर एंड टेक्नीशियन, जो माने ऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड है। तो मजदूर का भी एक मतलब हम लोग एक इंसान के रूप में देखते थे। 1 लाख या 2 लाख रुपया एडवांस देते थे, वो हमारे यहाँ मजदूरी करता था, भले ही उसको हम मजदूरी रेट कम देते थे। लेकिन ये जो आज के जमाने में ये चल रहा है, इसका ना कोई कंपनी है, ना वो अपना कुछ है, हायर किए हुआ है वेयर हाउस, हायर किए हुए कुर्सी, हायर किए हुआ है लोगों को हायर कर रहा है। सर देश में रोजगार तो है नहीं, सरकार जो है प्राइवेट कंपनी के कंधे पे जो है वो कह रही है कि हम देश को जो है वो विकास की रफ्तार पे ले जाएंगे, और दुनिया भर के लोगों को कहा जा रहा है कि हमारे देश में आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्या यही होगा? विकास मतलब क्या, ये भी समझना पड़ेगा ना आपको। विकास मतलब क्या, रोड बन जाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाना? विकास मतलब इंसान का विकास, इंसान की स्थिति का विकास। वो नहीं हो पा रहा है। 10 घंटा काम करके वो आप ही बोल रहे हैं ना, बुढ़ा हो जा रहा है। 40s इज न्यू 60s, 30s इज न्यू 40s। तो वो देखने की जरूरत है, राइट? जो जीवन है आपका, उसमें कितना कर पा रहे हो। खाली क्या किसी की बधुआ मजदूरी के लिए आप पैदा हुए हो, ये तो देखना पड़ेगा। आप ऑर्डर जब करते हो तो पर सोचो, जब आप अगले दिन बोल रहे हो। मान लीजिए ये 18 वर्ष के लड़कों से 12 घंटे काम करवाया जाता है, मजदूरी उसको कम मिलता है, उसका जवानी ढलते ढलते 30-35 तक जाकर के वो बुढ़ा हो जाएगा। अगर यही काम करता रह जाए जी। तो बाद में वो किस लायक रह जाएगा? सर देश के युवाओं के पास रास्ता भी तो नहीं है, बेचारा करे क्या? यही तो, इसीलिए तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश के युवा जाने करे, क्या उसका अधिकार है? क्या कर सकते हैं? सरकार के पास जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, नेता हैं, दोस्त सब यही कहता है कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, उनको रोजगार देंगे। लेकिन जब बात आती है तो बेचारा फुस। अब उसके पास जो है नौकरी नहीं है, घर में पढ़ के जो है बेरोजगार है, माँ बाप अलग लात मार रहे हैं कि कुछ नहीं खाता। अब तो उसकी रोटियां भी गिनी जा रही है कि 4 रोटी खाता है, कम वक्त की 5 रोटी खाता है। क्या करेगा युवा? देखिए, अब जब छोटे से लेकर बड़े जो भी इलेक्शन अब देश में होती है ना, तो सबका मेन एजेंडा होता है कि 10 लाख, 50 लाख, 30 लाख को हम रोजगार देंगे। तो इस मुद्दे को जो है नेशनल वाइड एक जो है मतलब फेमस हो गया कि भारत का, देश का स्थिति का रोजगार ये है। जब सरकार इन चीजों को घुमा फिरा के जो है विदेश कंपनी को इस प्रकार से मौका देती है, तो भारत सरकार का लग रहा है कि सरकारी विदेशी कंपनी को कहते हैं कि आओ हमारे यहाँ की यही स्थिति है, देखिए हमारे चूस लो देश का। नहीं, वो जब जाते हैं और विदेश से आ जाओ, इन्वेस्ट करो हमारे रोजगार में, ये है वो करो, जो बोलते हैं। भारत अपने ढांचे में एक जो हमारे जो एक्ट या जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो भी बातें रखी गई है हमारे मजदूरों के हित में, जो राइट है, उसका क्या भारत सरकार कुछ एक का भी मतलब उठा के देखती है कि ये मिशन है, ये इंसान है, ये क्या है? जो एक देश समय था कि जो अंग्रेज आके हमारे विश्व गुरु कैसे बनेंगे, इसका दुनिया को ले जाना है इसका ना। मतलब ये नहीं कि इंसान का क्षमता को ही खत्म कर दोगे आप।